आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल जिसका नाम है ब्रेंडो क्लासेस। जेटेट के एसएसटी से हिस्ट्री पार्ट का जो 5वां टॉपिक है हम उसको डील करेंगे इस वीडियो के अंदर। टॉपिक का नाम है शहर, व्यापार और कारीगर, इंग्लिश में सिटीज, ट्रेड एंड क्राफ्ट। और सारे जो नोट्स है वो हिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक्स पे बेस्ड है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। ये वीडियो टोटल 3 पार्ट में रहेगा, जिसमें ये पहला पार्ट है। हर पार्ट में इंडेक्स के दो टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। इस पार्ट में हम लोग 2 टॉपिक्स को डील करेंगे, द डॉन ऑफ अर्बनाइजेशन और अर्बन रिवाइवल। डॉन ऑफ अर्बनाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। प्लांट सिटीज, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था उसमें प्लांट सिटीज था और ये दुनिया का 3 सबसे पुराने सिटीज में से एक है। ये इसका जो फलन फूलन हुआ था वो 4700 साल पहले हुआ था। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक इसका टाइम स्पेन। अगर पहला सिटीज का देखें तो हड़प्पा का पहला जो सिटी था वो प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में पंजाब प्रोविंस में पड़ता है। इसके अलावा जो इसके अदर मेजर सिटीज अगर हम देखें तो मोन्जो, धोलावीरा, कालीबंग, लोथल, बनावली और साथ ही साथ राखीगढ़ी भी। टाउन प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी सड़कें हुआ करती थी और जो सड़कें होती थी वो 90 डिग्री के राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में कटती थी और एक ग्रिड सिस्टम बनाती थी। जहाँ पे घर होते थे, नालियाँ उसके बगल में होती थी और ये नालियाँ जो होती थी वो रोड के किनारे यानी स्ट्रीट के किनारे हुआ करती। इसमें स्पेशलाइज्ड जोन होते थे, 2 जोन होते थे मेनली, एक सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। सिटाडेल में जो रूलर्स होते थे वो लोग वहाँ रहते थे, साथ ही साथ अमीर लोग और साथ ही साथ पुजारी भी। लेकिन लोअर टाउन में जो होते थे वो आम जनता और कॉमन लोग रहते थे। अगर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो वहाँ पे पकी हुई ईंट यूज की जाती थी वहाँ के लगभग उस टाइम के सभी शहरों में या सिटीज में। ड्रेनेज सिस्टम जो था तो वो हर घर से कनेक्टेड हुआ करता था और वो घर का जो नाली होता था वो रोड के किनारे का नाली को में मिल जाता था। ये नालियाँ जो होती थी वो स्लैब से ढकी हुआ करती थी और इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी थोड़ी दूर में होल छोड़ दिया जाता था जिससे नाली को साफ किया जा सके और साथ ही साथ नाली को देखा भी जा सके। अगर घर की बात करें तो घर जो होती थी वो नॉर्मल सा ग्राउंड फ्लोर से होता था या फिर फर्स्ट फ्लोर भी कहीं कहीं होता था। इसके अलावा वहाँ पे आंगन होता था, बाथरूम होता था, कुआं होता था और साथ ही साथ टॉयलेट होता था। लाइफ इन द सिटी, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखें तो काम किस किस तरह का होता था तो सबसे पहले क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स, फार्मर और हर्डर्स भी हुआ करते। यहाँ का मेन जो खाना हुआ करता था वो व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, सेसमी और मस्टर्ड हुआ करता था। हमें चावल के भी अवशेष मिले हैं लोथल और रंगपुर। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करें तो कैटल, बफेलो, शीप, गोट और पिग, ये सब जो होते हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के अंतर्गत आते थे। नए अगर हम लोग क्राफ्ट्स देखें तो यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि हर एक काम के लिए एक प्रैक्टिशनर होता था और जिसको वो उसमें एक्सपर्ट हुआ करता था। जैसे कि बीड मेकिंग, जहाँ पे सेंटर्स मिले हमें लोथल और सोमदाड़ो। मेटल वर्क जो कि टूल और ऑर्नामेंट बनाते थे, जहाँ पे कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था। ब्रोंज जो था वो एक एलॉय था, कॉपर और टीन का मिक्सचर जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था। पॉटरी जो होता था रेड और ब्राउन पॉटरी था जिसमें ब्लैक पेंट में मिक्स किया जाता था डिजाइन बनाने। वहीं में व्हील मेड एंड फायर्ड, ये दोनों हुआ करता था। स्पिनिंग, स्पिनिंग जो होता है जो उसमें हम लोग रस्सी बनाते हैं तो उसका जो स्पिंडल होल होता था वो बना होता था टेराकोटा का। और फैंस, ये हमें मिला है। फैंस क्या है तो ये फैंस एक आर्टिफिशियली मेड ग्लास मटेरियल है जो कि शेप दिया जाता है और उसको हीट किया जाता है और पाउडर किया जाता है क्वार्ट्ज के साथ, जिससे उसके अंदर एक ब्लू और सी ग्रीन का कलर आ जाता है। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोती बनाने में, बैंगल्स बनाने में, इयररिंग्स बनाने में और साथ ही साथ छोटे छोटे गाड़ियां बनाने में। टॉयज एंड फिगरिंग्स की बात करें तो क्ले टॉय कार्ट, विसल्स, एनिमल फिगरिन, टेराकोटा, डॉल फाउंड इंडिकेटिंग क्रिएटिविटी एंड लेजर, मतलब ये तो सब चीज मिलते थे जिसको लेजर के रूप में भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ काम की चीज के लिए भी बोल। अब आता है स्टोन कटिंग, सेल कार्विंग और वीविंग वर आल्सो प्रैक्टिस, मतलब कि यहाँ पे स्टोन को भी काट के तराशा जाता था, सेल को भी काटा जाता था और कार्विंग्स भी किया जाता था। रॉ मटेरियल्स फॉर क्राफ्ट्स, रॉ मटेरियल्स का जो होता था वो या तो नेचुरली अवेलेबल होता था या फिर हम लोग एग्रीकल्चर से उसको प्रोड्यूस करते थे, उसको प्रोसेस करते थे और एक सामान बनाते थे। जैसे कि कॉटन, कॉटन से हम क्या बनाते थे, कपड़ा। स्टेटाइट जो होता था उसका इस्तेमाल हम लोग मोहर बनाने के लिए करते थे, मतलब कि सील। कॉपर जो होता था वो हमें मिलता था प्रेजेंट डे राजस्थान और या फिर ओमान से। टीना जो होता था वो हमें मिलता था अफगानिस्तान और ईरान से और सोना मिलता था हमें कर्नाटक। अगर प्रेशियस स्टोन्स की बात करें तो लैपिस लाजुली, कार्नेलियन, इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे ज्वेलरी बनाने। अब हम लोग देखते हैं ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल। हड़प्पन जो था वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम फॉलो करता था जिसमें पत्थर का एक वजन होता था जिससे नापा जाता था कोई सामान को और उसी से वो ट्रेड करता था। इंटरनल ट्रेड देखें तो मोती, कॉटन, टेक्सटाइल, मेटल और आइवरी जो ट्रेड होता था वो सिविलाइजेशन के अंदर ही होता था, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कहीं बाहर जाना नहीं रहता था। लेकिन अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो मेसोपोटामिया जो कि अभी प्रेजेंट इराक में पड़ता है
वहाँ से हम एक्सटर्नल ट्रेड करते थे। हम कई सामान इंपोर्ट करते थे जैसे कि कॉपर, टीन और प्रेशियस स्टोन। वहीं पे सील्स जो होता था वो यानी मोहर जो होता था हम बनाते थे स्टेटाइट से, या फिर उसको बुदवाया जाता था, मतलब इनग्रेव किया जाता था पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से या फिर एनिमल मोटिव से, यानी कि वहाँ पे जानवरों का लिखा जाता था, पिक्चर बनाया जाता था या स्क्रिप्ट का पिक्चर बनाया जाता था। और इसका इस्तेमाल हम लोग करते थे ट्रेड के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए। लोथल जो था वहाँ पे एविडेंस मिलता है हम लोग का डॉकयार्ड का, जो से मैरीटाइम ट्रेड को भी बताता है। चलिए द डॉन ऑफ अर्बनाइजेशन से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द हॉलमार्क ऑफ हड़प्पन सिटी प्लानिंग? ऑप्शन ए ब्रॉड वाइंडिंग लेन्स, बी ग्रिड सिस्टम विद स्ट्रीट कटिंग एट राइट एंगल्स, ऑप्शन सी सर्कुलर फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन डी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रिड सिस्टम विद स्ट्रीट्स कटिंग एट राइट एंगल्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था या हड़प्पन सिटीज जो था वो ग्रिड पैटर्न को फॉलो करता था, जिसमें स्ट्रीट जो होता वो इंटरसेक्ट करता था राइट एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2, द हड़प्पन सिविल्स वर प्राइमरी मेड of which material? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी स्टेटाइट, ऑप्शन डी टेराकोटा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेटाइट। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following हड़प्पन sites had a dockyard? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। क्वेश्चन नंबर 4, fans used by the हड़प्पन्स for beads and bangles was? आखिर ये था क्या? तो ऑप्शन ए naturally occurring stone, ऑप्शन बी an artificially made glazed material, ऑप्शन सी a type of metal alloy, and option D a variety of wood. तो correct answer हो जाएगा option B an artificially made glazed material. Question number 5, which of the following was an item for import into the Harappan civilization? Option A beads, option B cotton textile, option C copper, ऑप्शन डी आइवरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। हमारा दूसरा सब टॉपिक है अर्बन रिवाइवल 6th सेंचुरी बीसी एंड द मॉडर्न पीरियड। अगर फैक्टर्स को देखे जाए जिसकी वजह से सेकेंड अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग मूव हुए, पहला अर्बनाइजेशन तो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, हमारा दूसरा अर्बनाइजेशन यहाँ पे आया जिसको हम लोग अर्बन रिवाइवल कह रहे हैं। तो जो द वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ आयरन टूल, मतलब आयरन का टूल हम लोग बहुत ज्यादा यूज किया और इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया हमें एक्सपैंड करने में एग्रीकल्चर। आयरन का जो फ्लो था यानी कि हल और एक्स जो था वो हेल्प किया बड़े बड़े जंगलों को साफ करने के लिए और जमीन बनाने के लिए, किसके लिए? तो खेती के लिए, जिससे हम सरप्लस अमाउंट में एग्रीकल्चर करने लगे। तो सरप्लस का मतलब होता है इतना अमाउंट जितना हम खाने के बाद बेच भी सके या फिर बच जाता है, उसी को हम लोग सरप्लस कहते हैं। तो एग्रीकल्चरल सरप्लस क्या किया? सपोर्ट किया नॉन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन की, जैसे कि आर्टिसन, ट्रेडर्स और एडमिशन। मतलब कि जब हम एग्रीकल्चर जितना कंज्यूम कर सकते हैं और हम उससे ज्यादा उगा रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग क्या है फ्रीली आपको एग्रीकल्चर छोड़ के किसी और काम में जा सकते हैं, जिसके वजह से आर्टिसन, ट्रेडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर का भी शुरुआत हुआ। अब आता है ग्रोथ ऑफ ट्रेड, मतलब कि सरप्लस प्रोड्यूस हो गया तो अब उसको सड़ने तो दिया नहीं जा सकता, तो उसे हम बेचते हैं, चाहे वो इंटरनली बेचे या फिर एक्सटर्नली बेचे। इसी से हम लोग का राइज ऑफ महाजन पद भी शुरू हुआ। पॉलिटिकल कंसोलिडेशन लीड किया ग्रोथ ऑफ कैपिटल सिटी, बहुत सारे छोटे छोटे जोड़ के महाजन पद बने जिससे पॉलिटिकल कंसोलाइड हुआ, मतलब कि एक हुआ और साथ ही साथ इससे कैपिटल सिटीज का डेवलपमेंट हुआ। अब आता है कॉइनेज, द इंट्रोडक्शन ऑफ पंच मार्किंग, मतलब कि अभी तक हम लोग का इनग्रेव्ड होता था या डायरेक्टली बना जाता था, लेकिन अब कॉइन्स में हम लोग पंच करने लगे और ये पंच करने का मेथड 6th सेंचुरी बीसी में आया। अगर हम देखते हैं द गिल्ड सिस्टम, श्रेणीज या फिर मर्चेंट एंड क्राफ्ट, मतलब कि दो तरह के गिल्ड सिस्टम बने थे, एक थे मर्चेंट और दूसरा क्राफ्ट। सबसे पहले पीपल जो थे वो पार्टिकुलर ट्रेड से बिलोंग करते थे या फिर किसी क्राफ्ट, वो क्या किए धीरे धीरे अपने आप को यूनिफॉर्म बनाए, मतलब एक में उसको श्रेणी का रूप में ढाल दिया। अब ये जो थे वो अपने आप नियम बनाते थे और उनका जो श्रेणी होता था उसका अपना नियम फॉलो करता था। नॉर्मली दो तरह के श्रेणी थे, जैसे कि पहला था मर्चेंट गिल्ड या फिर गिल्ड ऑफ ट्रेडर, दूसरा गिल्ड था क्राफ्ट गिल्ड, जिसको दूसरा श्रेणी भी कह सकते, जिसमें वीवर यानी बुनकर होता था, गोल्डस्मिथ, कारपेंटर, लेदर वर्कर और आइवरी वर्कर्स भी इसमें शामिल। बोथ मर्चेंट्स और क्राफ्ट्स पीपल दोनों जो होते थे वो एक फिक्स एरिया में रहते थे और ये खासकर शहरों में ही होता था। गिल्ड जो होता था वो टेक्निकल ट्रेनिंग देते थे अपने लोगों को, ट्रेड ऑर्गेनाइज करते थे, कच्चा माल जमा करते थे और सामान को बेचने में मदद भी करते थे। वो एज अ बैंक के रूप में भी काम करते थे, जहाँ पे अमीर लोग जो होते थे वो अपना पैसे को जमा करके रख सकते थे। साथ ही साथ गिल्ड जो था वो लोन भी देते थे मेंबर्स को और साथ ही साथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज में हेल्प भी करते थे। वहीं पे हमें अगर बात करें इस टाइम की तो इसमें हमें ऐसे रेफरेंस मिले हैं जिसमें 18 गिल्ड जो थे आर्टिसंस के और स्मिथ के शामिल थे, जिसमें इसमें कारपेंटर्स और लेदर वर्कर भी शामिल थे। अगर हम क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन की बात करें तो हर वो इम्पोर्टेंट सिटी जहाँ था वहाँ पे आपको क्राफ्टमैन
और या फिर ट्रेडर्स वहाँ मिलने भी। जैसे कि ज्यादातर प्राइस फैब्रिक्स जो होते थे वो कॉटन थे, जो कि वाराणसी, मथुरा और उज्जैन में मिलते थे। क्राफ्ट पर्सन जो था वो शहरों में ही रहते थे, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, बास्केट मेकर, परफ्यूमर, वीवर्स, गार्लेंड मेकर, ये सारे के सारे सिटीज में रहते थे, जैसे कि मथुरा हो गया, उस तरह के सिटीज। क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वो गांव में भी रहते थे, ब्लैक स्मिथ, पोटर, क्राफ्टमैन और वीवर, लेकिन ये छोटे छोटे होते थे और इनका ज्यादा इनकम भी नहीं हुआ करता था। अब ट्रेड रूट्स और कमर्शियल सेंटर, कुछ जो शहर होते थे वो डेवलप होते थे एज अ कैपिटल सिटी, जैसे कि मदुरई, पाटलिपुत्र, उज्जैन और श्रावस्ती। वहीं पे वैशाली और वाराणसी जैसे जो होते थे वो सेंटर थे आर्ट्स एंड क्राफ्ट का। वहीं पे कुछ शहर जो थे वो इम्पोर्टेंट थे ट्रेड रूट के लिए, जैसे कि मथुरा, और बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि बहुत ज्यादा तरक्की की अपने रास्तों की वजह से। की ट्रेड रूट्स जो थे वो उत्तर पंथ मतलब कि नॉर्दर्न रूट, जो कि लिंक करता था तक्षशिला को पाटलिपुत्र से और आगे जाके गंगा डेल्टा। अब दक्षिणा पथ का बात करें मतलब सदर्न रूट, जो कि लिंक करता था गंगा वैली को दक्कन से और साउथ इंडिया से। अब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन क्राफ्ट रूल देखें तो आर्टिसन जो पहले डायरेक्टली एम्प्लॉय किए जाते थे स्टेट के द्वारा, ठीक है, वो आर्मर बनाते थे और बिल्डर्स, अब उनको क्या था टैक्स नहीं देना पड़ता था और साथ ही साथ उन्हें वेजेस भी मिलते थे, मतलब सैलरी था, जो कि रॉयल एक्सचेकर के द्वारा मतलब कि राजघराने से दिया जाता है। अर्थशास्त्र जो था वो मेंशन करता है अध्यक्ष के बारे में, वो सुपरवाइज करते थे बहुत सारे वेरियस क्राफ्ट्स को, जैसे कि वीविंग, माइनिंग और मेटलर्जी। स्टेट जो होता था वो आल्सो रेगुलेट करता था किसको वेट्स और मेजरमेंट को, जिससे फेयर ट्रेड हो सके। मतलब आलू अगर नापना है, तोलना है तो कैसे तोलाएगा, किस पत्थर से नापाएगा और कितना वेट है, ये सब होता था। यही कर ऑक्यूपेशन जो होता था मॉडर्न एम्पायर में ट्रेड और कॉमर्स। जॉब्स जो होता था वो एम्परर, क्राफ्ट, एग्रीकल्चरल, एनिमल रेयरिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरिंग, हंटिंग और फिशिंग, ये सब शामिल। क्वेश्चन नंबर 1, द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज प्राइमरली ड्यू टू ऑप्शन ए द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ऑप्शन बी वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन टूल्स, ऑप्शन सी द इन्वेजन ऑफ द आर्यंस, ऑप्शन डी द डिस्कवरी ऑफ द फायर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगे था आयरन टूल्स का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, द गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट्स पीपल एंड मर्चेंट्स वर नोन एज, मतलब जो क्राफ्ट पीपल और का गिल्ड था या फिर मर्चेंट का गिल्ड था उसको हम क्या कहते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेणीज। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज was not a center of craftsmanship during the second urbanization period? ऑप्शन ए वाराणसी, दूसरा मथुरा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4, नॉर्दर्न ट्रेड रूट जो था वो तक्षशिला को पाटलिपुत्र से कनेक्ट करता था, इसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए दक्षिण पथ, ऑप्शन बी उत्तर पथ, ऑप्शन सी वान पथ, ऑप्शन डी राजपथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पथ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, द विलेज हेडमैन हु कलेक्टेड टैक्सेस फॉर द किंग ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज नोन एज गृहपति, ग्राम भोजक, दास, कर्माकर, वेल्लाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम भोजक। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।